हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप इलिस्ट्रेटर में स्टॉक से आप डिफरेंट शेप बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेटर को ओपन करना है। अब इस तरह से इस इलिस्ट्रेटर पे आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें स्टॉक यूज करना है। तो इस तरह से अब एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल शेप को। अब इसमें सर्कल शेप का स्टॉक जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो आप यहाँ से स्टॉक वेट जो है उसमें आपको आना है और यहाँ से जो भी पॉइंट्स डालना है डाल के आप कर सकते हैं इंटर। इसके बाद स्टॉक पैनल है, तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन खुल के आएगा। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक अलाइन स्टॉक है। तो इस तरह से आपको जो भी अलाइनमेंट में स्टॉक करना है, स्टॉक को करना है तो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे डैश लाइन है, तो डैश लाइन भी डाल के आप अच्छे लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको डैश लाइन पे क्लिक करना है और उसमें सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें आपको नंबर डालना है। तो आपको सिंपली इस पर डाल के आप कीबोर्ड का जो अप डाउन एरो है उससे आप नंबर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आप प्रीव्यू देखते हुए एक अलग शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा नंबर करने के बाद ये इस तरह से गैप जो है वो बढ़ा देगा और शेप का जो भी साइज बढ़ाएगा। तो अब स्टॉक अलाइंग है उसको करेंगे। तो देखिए, आप इनमें से ऑप्शन लेने पे आउटसाइड से इस तरह से दिखेगा, इनसाइड में क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ से इस तरह से स्टॉक में बनाएगा। तो इन तीनों ऑप्शन को लेकर आप अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टॉक को फिर से जो है नंबर कम करेंगे तो अब ये इस तरह से दिखेगा। अब इस स्टॉक को साइज इंक्रीज करते हैं आर्ट बोर्ड के हिसाब से। अब इसको अलाइनमेंट भी कर लेंगे आर्ट बोर्ड पे। अब इसके बाद इसका साइज भी बढ़ाते हैं। तो देखिए, आप 100 डालेंगे तो इस तरह से शो करेगा। अब इसका साइज 200 डालने के बाद ये आप इस तरह से दिखेगा। चलिए इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं, 17 करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो हमें 17 नहीं करना, 175 करेंगे तो आप पूरा फुल आएगा। तो देखिए, फुल में आप इस तरह से शेप बना सकते हैं। तो अब चलिए फिर से इसका साइज़ जो है 150 कर लेंगे तो 150 पे ये इस तरह से दिखेगा। अब इसका जो आर्ट बोर्ड के हिसाब से फिक्स करते हैं। तो आपको शिफ्ट अल्ट के साथ इसको बड़ा करेंगे ताकि प्रोपोर्शन के हिसाब से ये बड़ा होगा। अब इसके बाद नंबर 100 करने के बाद इस तरह से दिखेगा। 120 पॉइंट्स करने पे इस तरह से शो करेगा। तो अब 75 परफेक्ट है, इसको इतना पे डन करते हैं। फिर स्टॉक का जो डैश है ये कम कर लेते हैं। अब इसी को कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे तो ताकि इसका प्रोपोर्शन जो है सेम बना रहे। अब फिर से इसका साइज़ जो है कम कर लेते हैं बीच वाला शेप का। इसके बाद फिर इसका जो साइज़ है वो छोटा करेंगे। तो आपको इसको कॉपी बनाना है, फिर छोटा करना है। फिर अब तीनों को सिलेक्ट करने के बाद स्टॉक कलर पे आएंगे और कलर चेंज कर लेंगे। तो जैसा भी कलर चाहिए वो कर सकते हैं। अब इन शेपों में से इसका साइज छोटा करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। अब इन सारों शेप को सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे और इसको आर्ट बोर्ड के साइड में कर लेंगे। तो अब इस आर्ट बोर्ड पे एक अलग स्टॉक बनाएंगे, तो अलग शेप से स्टॉक बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल टूल लेते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसका स्टॉक वेट है वो बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ से स्टॉक वेट को बढ़ा सकते हैं। तो आप उस पर टाइप करना है और इस तरह से नंबर डालेंगे। तो आप प्रीव्यू देख के भी नंबर डालेंगे। अब इसको भी सेंटर कर लेते हैं आर्ट बोर्ड पे। अब स्टॉक पैनल है उस पर जाएंगे। तो स्टॉक पैनल पे क्लिक करना है। फिर से जो इसका अलाइन स्टॉक है अब इसका ऑप्शन ले लेंगे और फिर देन डैश लाइन है, डैश लाइन पे क्लिक करना है और आप नंबर डाल के प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह से शेप क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से
आपके लिए इजीली रहेगा। आप जो भी शेप बनाना होगा, तो अब यहाँ से स्टॉक जो है अलाइन करने पे ये इस तरह से दिखेगा, आउटसाइड में इस तरह दिखेगा। अब फिर से इसका जो नंबर है डैश लाइन का कम करने पे ये इस तरह से परफेक्ट ये दिख रहा है अभी के लिए। फिर से अब इसका साइज जो है 8 वोट के हिसाब से कर लेते हैं, तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ करना होगा इसको। तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ आप प्रेस करते हुए इसका साइज इंक्रीज़ करेंगे। अब इसका ही कॉपी बना लेते हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी बनाएंगे और फिर अब इस कॉपी को छोटा करेंगे। तो आप शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे ताकि प्रोपोर्शन के हिसाब से ये छोटा हो। और फिर से बीच वाला शेप को कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अब इसका भी बीच वाले शेप को छोटा करने पे इसका शेप का अलाइनमेंट चेंज हो गया है। तो आपको स्टॉक का वेट कम करके या स्टॉक पैनल में जाकर आपको डैश लाइन को कम करके आप इसका रीसेट कर सकते हैं। तो आप प्रीव्यू देखकर आप इस तरह से आप स्टॉक का वेट कम करके भी कर सकते हैं, या पैनल में जाकर आपको इसका सेटिंग करना होगा। स्टॉक कलर पे आएंगे और इसका कलर जो है चेंज कर लेंगे। तो सिलेक्ट करना है, फिर कलर चेंज करना है। अब बीच वाला जो स्टॉक शेप है उसका स्टॉक पैनल में आकर यहाँ डैश लाइन है उसको जो कम करेंगे, तो देखिए आप कम ज़्यादा करने पे किस तरह प्रीव्यू दिखा रहा है। तो एक परफेक्ट प्रीव्यू करने के बाद इसे छोड़ देंगे। इन सारे को ग्रुप करना है, राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं, फिर इसको साइड में कर देंगे। अब इस आर्टबोर्ड पे एक अलग शेप बनाते हैं। अब यहाँ से स्टार टूल को लेंगे और पेज पे स्टार ड्रॉ करेंगे। इसको सबसे पहले पेज पे सेंटर कर लेते हैं। अब इसका जो सेंटर नोट्स पॉइंट है, इस नोट्स पॉइंट को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और आप नोट्स के एरिया में ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक कोई भी नोट्स को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ खींचना है, तो इस तरह से शेप बन जाएगा। अब इस शेप में स्टॉक वेट बढ़ाना है, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्टॉक डालेंगे, स्टॉक का वेट। और फिर अब यहाँ पे शेप बड़ा हो रहा है तो इसको हल्का छोटा करेंगे, तो शिफ्ट अल्ट के साथ छोटा करेंगे। फिर स्टॉक पैनल में आएंगे। वो स्टॉक पैनल खोलने के बाद आप सबसे पहले डैश लाइन ऑन करेंगे और फिर आप देख सकते हैं ये स्टॉक अलाइन जो है, तो स्टॉक अलाइन में से सेलेक्ट कर लेना है बीच वाला। और फिर जो डैश लाइन की अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर इसका साइज जो आर्टबोर्ड के हिसाब से इंक्रीज़ करते हैं, तो आपको शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको बड़ा करेंगे ताकि प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है साइज इंक्रीज़ हो। अब इसका कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे ताकि ये फ्रंट पे पेस्ट हो। अब इसको छोटा कर लेंगे, फिर स्टॉक का वेट जो है कम करेंगे क्योंकि ये शेप जो है भरा भरा आ रहा है। तो अब फिर से इसको शेप का हल्का साइज इंक्रीज़ करेंगे। अब एक और इसका कॉपी पेस्ट बनाएंगे, तो कंट्रोल सी या कंट्रोल एफ करेंगे। अब इस कॉपी पेस्ट वाले शेप को छोटा करेंगे, तो शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हुए छोटा करना है। फिर इसका स्टॉक का वेट जो है कम करना है। तो प्रीव्यू आप देख के कर सकते हैं और इसका मैनुअली सेंटर करेंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रोक पैनल में आकर अलग अलग शेप पे अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।